लोकसभा चुनाव 2024 के बीच ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा के एक और बयान से नया विवाद छिड़ गया है। उनका बयान ऐसा है कि बीजेपी तो हमलावर हुई ही है, लेकिन खुद कांग्रेस तक ने इस बयान से किनारा कर लिया है। क्या है सैम पित्रोदा का नया बयान, आइए बताते हैं। दरअसल पित्रोदा का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो भारत की विविधता पर चर्चा कर रहे हैं। सैम पित्रोदा कहते हैं कि भारत एक अत्यंत विविधता भरा देश है, जहां पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चीन के लोगों जैसे, पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे, उत्तर भारत में रहने वाले श्वेतों की तरह, तो दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों की तरह दिखाई देते हैं। हालांकि उन्होंने आगे ये तक कहा है कि कौन कैसा दिखता है इससे फर्क नहीं पड़ता, सभी भाई बहन हैं। सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद बीजेपी ने उन पर जोरदार हमला किया है। यहां तक कि पीएम मोदी ने भी इस बयान को हाथों हाथ लिया है और सैम पित्रोदा के साथ ही राहुल गांधी पर निशाना साधा है। तेलंगाना के वारंगल में सभा कर रहे पीएम मोदी ने कहा, शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है कि मेरे मन में गुस्सा भर गया है। उन्होंने ये भी कहा कि क्या मेरे देश में चमड़ी का रंग देखकर लोगों की योग्यता तय होगी? चमड़ी के रंग का खेल खेलने का हक शहजादे को किसने दिया? पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के कई नेता हमलावर हो गए हैं। ये जो कांग्रेस की जो एक मानसिकता है, जो उसकी फंडामेंटल जो सोच है, वो यही सोच है कि भारत को हमेशा टुकड़ों में देखते हैं और शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो टुकड़ा गैंग से भरी हुई है। और इतनी भद्दी बात कहना, हमारी जो सिविलाइजेशन है वो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। बनारस को ऐसी सिटी बताया जाता है कि जो विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है। तो ये भी तो हो सकता है कि भारत के डीएनए सब वर्ल्ड में ट्रैवल किए हों। ऐसा क्यों? भारत की अपनी हमेशा कोई आइडेंटिटी क्यों नहीं हो सकती? हम ये गुलामी के चिन्ह से कब निकलेंगे? जस्ट बिकॉज राहुल गांधी इटालियन है तो इसलिए हम सब पे ये थोप दिया गया है। कोई जो साउथ इंडियन से है वो अफ्रीकन है, कोई अरब है। किस लिए? क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इटालियन, उनकी जो बेसिक डीएनए है वो इटालियन है, इसीलिए वो सारे भारतवर्ष पे किसी तरह की अंतर्राष्ट्रीय एक आइडेंटिटी थोप रहे हैं। आई थिंक ही शुड चिल, क्योंकि सैम अंकल जो हैं वो जिस तरह से सारे समस्त भारतवासियों को उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की है, किसी को अफ्रीकन, किसी को अरब, किसी को चाइनीज़ बोलकर, वो बहुत ही आई थिंक निंदनीय है और हम उसकी निंदा करते हैं। हम सब भारतीय हैं और हमारी वो आइडेंटिटी है और अब हमें ये गुलामी की चिन्ह से निकलकर हमारी आइडेंटिटी लोगों को कहना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं। हमें जो है किसी तरह की दूसरी आइडेंटिटी अब हम पर नहीं थोपनी चाहिए। जय हिंद। That on one hand you have Bharat Jodo Yatra and Mohabbat Ki Dukaan and inclusivity. On the other hand you have Arabs, Chinese and this kind of racism and divisiveness. And third hand you have people like D.K. Suresh, the brother of D.K. Shivkumar, talking about South India seceding from North India. And then you have Indie Alliance partners insulting North India, Sanatana. In a lot of ways, what is playing out in front of us is the Congress's ideology. Full of hypocrisy, full of divisiveness, full of lies, and constant attempt to divide Indians and make India weaker. लोकसभा का चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस के चेहरे से नकाब उतरता चला जा रहा है और वो देश के अंदर, भीतर और बाहर सब तरफ से वह नकाब उतर रहा है। आज पुनः एक बार राहुल गांधी जी, जिसके शागिर्द हैं, उनके कुख्यात उस्ताद सैम पित्रोदा साहब ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि यह विषय, कांग्रेस पार्टी जिस सीमा तक जा रही है, यह विषय चुनाव का नहीं रह गया है, यह विषय राजनीति का नहीं हो गया है, यह विषय भारत के अस्तित्व का हो गया है। उधर विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर कहा कि सैम पित्रोदा ने भारत की विविधताओं की जो उपमाएं दी हैं वो गलत और अस्वीकार्य हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है। कांग्रेस ने भले ही पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया हो, लेकिन इस चुनावी माहौल में बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने का कोई मौका छोड़ती नजर नहीं आ रही। जी भारत।